अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है, हाउ टू गेट एडमिशन इन पंजाब यूनिवर्सिटी। मैं आपका होस्ट अली रज़ा और आज हमारे साथ मौजूद हैं सुफियान भाई। और इनसे हम जानेंगे कि हम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इनके एनटीएस के बारे में, फीस स्ट्रक्चर के बारे में, स्कॉलरशिप और हॉस्टल के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम सुफियान भाई का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला और हमारी ऑडियंस को इसके बारे में बताएंगे कि किस तरह हम पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं और कैसे सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है। तो थैंक यू सो मच सुफियान भाई। तो सबसे पहले जो हम आपसे जानना चाहेंगे वो आपकी इंट्रो के बारे में होगा। मींस कि आपकी एजुकेशन आपने कहाँ से ली, मैट्रिक की, एफएससी की, और आपने पंजाब यूनिवर्सिटी को प्रेफर क्यों किया और क्यों एडमिशन इसमें लिया। जी। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सफियान कम्बो है और मेरा रिहायशी तल्लुक तहसील चिश्तियाँ जिला भावनगर से है। दरअसल मेरा मैट्रिक आर्मी पब्लिक स्कूल डिस्ट्रिक्ट भावनगर से है और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 954 मार्क्स ऑब्टेन किए थे माशाल्लाह। 1025 में से। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उसके बाद मैंने पंजाब कॉलेज चिश्तिया में एडमिशन लिया था। पंजाब कॉलेज चिश्तिया में अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1025 मार्क्स जो एफएससी मैंने ऑब्टेन किए हैं आउट ऑफ 1100। माशाल्लाह तो माशाल्लाह। उसके बाद काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी थी जो मतलब कि ज़ेरे गौर थी। मतलब कि जो मेरे काउंसलर में से मेरे चाचू थे, जो कि एक टीचर थे एसईओ, उन्होंने भी काफ़ी रिकमेंडेशन की। लेकिन जो मैंने रिकमेंड किया या यूनिवर्सिटीज़ में से जो मैंने जो चूज़ की वो थी पंजाब यूनिवर्सिटी, जामिया पंजाब। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को मैंने जो मतलब कि ज़ेरे गौर में लाया। उसमें सबसे पहले ये है कि जो पहली चीज़ यही है कि ये एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है और इसकी जो डिग्री की वैल्यू है और जो रैंकिंग है और उसके बाद जो यहाँ पे फैकल्टी है वो बहुत हाई हाई क्लास की है। अच्छा अच्छा। यहाँ पर आकर हमें इससे पहले जो साहब थे इस यूनिवर्सिटी के साबकीन या जो इस यूनिवर्सिटी के एलुमनी में जो स्टूडेंट थे वो दरअसल हमारे टीचर भी रहे हैं पंजाब कॉलेज चिश्तिया में। अच्छा उन्होंने हमें बहुत ज़्यादा गाइड किया। उन्हें बताया क्योंकि वो इस माहौल में रह चुके थे, यहाँ से पढ़ के जा मतलब कि यहाँ से गए थे। तो उन्होंने हमें गाइड किया। उन्होंने बताया कि आपका जो पहला आपका जो चांस है, आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी है वो पंजाब यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। दरअसल जब मैंने यहाँ से एडमिशन लिया तो उस वक्त मेरिट बहुत ज़्यादा हाई था। अच्छा। उस वक्त मेरिट जो फाल था वो 92.18 पे जोलॉजी डिपार्टमेंट में मेरिट खत्म हो चुका था। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मार्क्स वगैरह अच्छे थे तो इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया और अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा थर्ड सेमेस्टर चल रहा है। यहाँ पर आकर जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा मौके हैं वेल ग्रूमिंग के लिए, करेक्टर जो बिल्डिंग के लिए, जो सेल्फ जो इंसान की जो है जो नफ्स है उसकी मतलब कि यहाँ पर आकर बहुत ज़्यादा जो है तज़किया नफ्स है। तो इंशाल्लाह मैं जितने भी व्यूवर्स हैं उनको यही मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर उनका मेरिट बन रहा है और इनका एडमिशन सिक्योर हो रहा है तो वो कभी भी पंजाब यूनिवर्सिटी का जो चांस है वो हाथ से न बनाए। अच्छा अच्छा जी जी। अलरजा भाई। बड़े अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को हमें गाइड कर दिया और एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा। तो अब हाँ, हमारे पास जी हमारा मेरिट, अगर हमारे अच्छे मार्क्स हैं, ठीक है, हमने अप्लाई करना है तो हम किस तरह अप्लाई करेंगे? क्या उसका होगा, प्रोसीजर होगा, किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए? ए, दरअसल देखें अलरजा भाई, जब एडमिशन और जो है वैकेंसीज जो यूनिवर्सिटी निकालती है वो सबसे पहले न्यूज़पेपर में अपना जो ऐड देती है, जो हम्म। फर्स्ट है जो उनका जो स्टेप है। अच्छा अच्छा। उसके बाद फॉरेन वेबसाइट पे आ जाते हैं डिपार्टमेंट के, मतलब कि वहाँ पर आपको फॉर्म वगैरह अपलोड कर देते हैं। एडमिशन फॉर्म्स होते हैं। तो उसमें आप दो तरीके ये जब से कोरोना आई है तब से तो उन्होंने ज्यादा प्रायोरिटी है वो ऑनलाइन को दी है। अच्छा ऑनलाइन आपकी होती है रजिस्ट्रेशन। उसमें आप जाते हैं किसी भी फोटोशॉप पे जाएं, वहां जाकर आपको डॉक्यूमेंट्स हैं। डॉक्यूमेंट आपके लिए सबसे ज्यादा जो पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए चीज है जिसकी आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है वो आपके डॉक्यूमेंट्स। आप वहाँ जाएंगे, आपको हर चीज जो डॉक्यूमेंट्स हैं स्कूल से लेकर मैट्रिक लेवल से लेकर आपके एफएससी तक तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। वहां पर जाकर आप अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। उसमें आपका वो बैंक का देंगे एक चलान फॉर्म होगा। वो मेरे ख्याल में अगर आप केमिस्ट्री बॉटनी जोलॉजी तीन डिपार्टमेंट में अप्लाई करेंगे तो उसका 500 करके 1500 हो जाएगा। मतलब कि फी डिपार्टमेंट में अप्लाई के लिए आपको 500 रुपये जो चलान है वो करेंगे, सही वो सही। आपने पे करना होगा। तो उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन में अगर कोई मसला पेश आ रहा है और आप लाहौर शहर के करीब हैं या आप डाक के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, तो उसका तरीका ये है कि आप पंजाब यूनिवर्सिटी आएँ और पंजाब यूनिवर्सिटी में आके अपने मुतलका डिपार्टमेंट जाएं।
वहाँ क्लर्क आपको गाइड करेगा, या क्लर्क आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेके आपके जो दाखिला है आपका एडमिशन सिक्योर कर देगा। उसके बाद जो सबसे ज्यादा टेंस वाली है, जो सबसे ज्यादा टेंशन होती है, वो होती है मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट लगती है। मेरिट लिस्ट ये होता है कि 30-30 हजार, 40-40 हजार स्टूडेंट पर डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं। जैसे हमारा केमिस्ट्री डिपार्टमेंट है, और इसमें शॉर्ट लिस्टेड स्टूडेंट होते हैं, वो मिनिमम मैक्सिमम 120 होते हैं। अच्छा मतलब यूं कहें कि अगर 20,000 स्टूडेंट जोलॉजी में या केमिस्ट्री में अप्लाई जिन्होंने किया है, उनमें से 120 का एडमिशन होगा। ये वो खुशकिस्मत तरीन मतलब के स्टूडेंट होते हैं जिनका मतलब कि वो मेरिट लिस्ट में नाम आया था। उसके बाद आपको कॉल करते हैं और आपकी क्लासेस शुरू होती हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। यानी कि आपने हमें पूरा वो प्रोसीजर ही बता दिया कि अप्लाई होने से लेके आगे एंड तक। अच्छा, तो यानी कि जी जी आपके कहने का मतलब है जो दूर के लोग हैं उनके लिए भी फायदा है, मीन्स कि वो घर बैठे ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। जी जो पास हैं तो वो तो फिर बिल्कुल। पास ही है ना, वो तो करवा ही सकते हैं। ठीक है, बड़ी जबरदस्त चीज है ये। अच्छा, इनका मिनिमम क्राइटेरिया क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जी डिफरेंट यूनिवर्सिटी का होता है 70% पे है और आप सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, मेरिट लिस्ट तो बाद में लगती है ना, 92 या 95 जितनी भी होगी। जी जी। अब मिनिमम क्राइटेरिया क्या कि बंदे के इतने मार्क्स हों तो वो अप्लाई सिर्फ कर सकता है इस चीज पे। रजा भाई, आपने जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है जो मेरे ख्याल में वो आपने पूछी है। अब ये असल में पंजाब यूनिवर्सिटी है, इसमें 120 के लगभग इसमें है जो डिपार्टमेंट्स हैं, उनका जो मेरिट है वो मुख्तलिफ है। अगर आप प्योर साइंसेज की बात करें, जो जोलॉजी है, केमिस्ट्री है, उसके बाद ये मैथ वगैरह है, फिजिक्स वगैरह है, इनका जो मॉर्निंग का है, इसमें पंजाब यूनिवर्सिटी में दो दो चीजें हैं। एक मॉर्निंग सेशन होता है और इवनिंग सेशन होता है। मॉर्निंग सेशन होता है वो होता है मेरिट पे, जो मेरिट पे एडमिशन होते हैं आपके मार्क्स की बेस पे। और जो इवनिंग का सेशन होता है वो होता है आप मतलब कि पैसे देके पढ़ते हैं, वो आप मतलब कि सेल्फ पे आते हैं। ठीक ठीक। इसमें ये होता है कि जो मेरिट पे है, मेरिट का जो जो है प्योर साइंसेज का जो है ना, आप जिसकी मेरिट की बात करें, मैंने आपको पहले बताया, वो 92 से या 90 से मिनिमम 90 है। आप जिस अच्छा भी प्योर साइंसेज के सब्जेक्ट की बात करेंगे उसका मिनिमम 90 होगा। उसी सब्जेक्ट में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका 90 में नहीं आ रहा और आप सेल्फ पे पढ़ना चाहते हैं फीस देके, जिसकी सही फीस सही। 55,000 है, उसका तरीकाकार ये है कि आप इवनिंग में अप्लाई करेंगे। इवनिंग की और मॉर्निंग में फर्क ये होता है कि सिर्फ टाइम का फर्क होता है, बाकी इतना खास नहीं होता। या उसमें मॉर्निंग की फीस होती है 20,000 और इवनिंग की होती है 50,000। अच्छा और मेरिट का ये सिस्टम है। बाकी सब्जेक्ट जो और भी हैं, जैसे जियोलॉजी है या पंजाबी, फारसी, यहाँ पे बहुत ज्यादा और भी डिपार्टमेंट हैं, उनका फिर थोड़ा सा स्कोप कम होता है। और सही स्कोप कम होने की वजह से फिर उनका जो मेरिट है, जारी बात है, वो भी कम होता है। सही और सही। उसमें मेरे ख्याल में इवनिंग का सेशन नहीं होता। यानी कि आपके कहने का मतलब है जो डिपार्टमेंट है उसी लिहाज से डिपेंड करता है ये, एक हाँ उनका। जी, जो डिपार्टमेंट है उसके हर डिपार्टमेंट की अलग वैल्यू है, जो जी जी उस बिल्कुल। वैल्यू के हिसाब से उसका जो मेरिट है। ठीक ठीक ठीक, यानी कि डिपार्टमेंट के लिहाज से होगा। अच्छा, अब जी हाँ मेरे मार्क्स भी हैं जी कुछ इस तरह है कि मैं अप्लाई कर सकता हूँ, मीन्स के इतने मार्क्स हैं कि मैं अप्लाई करने के क्राइटेरिया में फिट हो रहा हूँ। अब मैं जी अप्लाई करता हूँ तो इनके एनटीएस का क्या सिस्टम होगा, मीन्स के हम एनटीएस की जो हम कैसे दे सकते हैं, हम पंजाब यूनिवर्सिटी से ही दे सकते हैं या इनका ये होता है कि आपने एनटीएस कहीं से भी देना है तो आप दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या इनका प्रोसीजर होता है एनटीएस का, वो थोड़ा बता दें। हाँ, अच्छा लगा भाई, ये भी एक अहम चीज है इसमें। इसका मैं आपको बताता चला जाऊँ कि 100 अगर डिपार्टमेंट है 100+, उसमें से चंद एक डिपार्टमेंट है, उसमें दो डिपार्टमेंट आते हैं इंजीनियरिंग के, तीन अच्छा अच्छा। मतलब कि आप कह लें। मेटलर्जी है, और ये केमिकल इंजीनियरिंग है, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है। ये हम्म। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है। और दूसरे कंप्यूटर साइंसेज के ऐसे डिपार्टमेंट है, वो कुल मिला के आप यूं कर लें कि 10 से 12 डिपार्टमेंट होंगे, सही जिनमें पंजाब यूनिवर्सिटी एंट्री टेस्ट रखती है। और सही। लॉ का है। अब लॉ का तो आपको पता होगा कि लैट होता है टेस्ट, जो लॉ कॉलेज में, वो लैट टेस्ट जो पास करता है, फिर वो वही आगे फिर वही लिस्ट में होता है, फिर उन्हीं की में शॉर्ट लिस्ट होती है। सही लेकिन जो 10 से 15 जो डिपार्टमेंट है, जो मतलब कि चुने हुए डिपार्टमेंट है, उनका टेस्ट होता है। वो एनटीएस भी हो सकता है, जो आप अच्छा जैसा कि आपने पहले कहा है कि नेशनल टेस्टिंग सर्विस है जो पाकिस्तान की है, पंजाब के मतलब के बेस पे। सही। हाँ जी, बिल्कुल। वो जो जिन्होंने टेस्ट पे पास किया होता है, फिर आगे को टेस्ट है नेट, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट है, मेरे ख्याल में शायद इसकी यही एब्रिविएशन है। एक ये टेस्ट है। ये टेस्ट अगर किसी ने पहले पास किया हुआ है, या वो ये इसकी अपॉर्चुनिटी ये भी है कि अगर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो एक साल में 12 नेट होते हैं, 12 टेस्ट हर महीने में नेट होता है, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट। सही अगर सही। आपको ये लगे कि आपके मार्क्स कम है, तो आपको चाहिए कि आप वो 12 के 12 नया टेस्ट आप उसे अटेम्प्ट करें। हो सकता है आपका कोई ना कोई एक भी पास हो जाए, तो आप उस नया टेस्ट के बेस पे आप प्योर साइंस के किसी सब्जेक्ट में एडमिशन ले सकते हैं।
ठीक ठीक। ये एक थोड़ी इसमें कंट्रोवर्सी है, इसमें मैं 100% कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल यही है क्योंकि मेरे क्लास कॉलेज के फेलो हैं, उन्होंने ऐसे नेट टेस्ट दिया था, उनका एनटीएस पास नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने पहले एक नेट दे रखा था जो उसका नेट पास था, और उसकी बुनियाद पे उन्होंने मेटलर्जिकल साइंस में, इंजीनियरिंग में उनका जो एडमिशन हो गया था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सीन है। सही सही सही, आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया। अच्छा, तो जो हमारा एनटीएस होता है उसमें आप हमें थोड़ा सा ये बता दें कि हमारे कौन कौन से मार्क्स काउंट होंगे, मींस के 100% एनटीएस के होते हैं या कुछ हमारे पिछली जो एजुकेशन हम करके आए हैं उसका भी थोड़ा इंक्लूड करते हैं? नहीं नहीं अनुराधा भाई, जो जो लिस्ट लगती है, लिस्ट के अंदर सबसे पहले आपका होता है 25% होता है मैट्रिक। अच्छा ये अच्छा भी मैं आपको बताना चलूँ, उसमें यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी जो बात घूम घूम आके आती है कि इसमें डिपार्टमेंट भी इतने ज्यादा है कि अच्छा, तकरीबन मोस्टली डिपार्टमेंट ये समझ जाए कि 30% डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना क्राइटेरिया लहदा रखा हुआ है, सही थर्टी सही, परसेंट डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना क्राइटेरिया लहदा रखा हुआ है। ठीक, चंद एक डिपार्टमेंट है, मैं आपको बताता चलूँ, जो प्योर साइंसेज है, जोलॉजी है, बॉटनी है, केमिस्ट्री है, इसमें यह सीन है कि आपका जो इसमें एनटीएस नहीं होता, अच्छा, इसमें डायरेक्टली आप अप्लाई करते हैं और आपके एफएससी और मैट्रिक के नंबरों की बेस पे आपका एडमिशन होता है। सही सही, इसमें ये होता है कि 25% होता है आपका मैट्रिक, 25%, हम्म, और 75% होता है अपने एफएससी। सही और सही, इसमें जो एनटीएस है, एनटीएस नहीं होता इसमें, दरअसल हाफिज़े कुरान के मार्क्स होते हैं। मैं देख लें, अगर एक मिसाल है, मेरा अगर मेरिट 90 पे रुक रहा है और एक साथ मेरे दोस्त है उसका भी 90 पे रुक रहा है, हम्म, 90 पे मेरिट है, और जो सब्जेक्ट का मेरिट 92 है, तो उनके हाफिज़े कुरान मार्क्स मिला के दूसरे मेरे जो साथी हैं उनका एडमिशन हो सकता है। सही और सही, आपने जो मतलब की बात की एनटीएस की, एनटीएस का टेस्ट है, वो टेस्ट है सिर्फ और सिर्फ इसमें अप्लाई के लिए। आप एनटीएस अच्छा पास करेंगे तो आपका फिर अप्लाई होगा, फिर एफएससी और मैट्रिक की मार्क्स के बेस पे आपका एडमिशन अच्छा होगा। अच्छा अच्छा, पंजाब यूनिवर्सिटी में मोस्टली ये है। सही सही, यानी कि थोड़ा सा रूल चेंज है इनके, अच्छा अच्छा हाँ जी अच्छा। ठीक हो गया। तो अब अल्लाह इसका के शेरों। हम इसको मीन्स के प्रिपरेशन का कोई एक बुक होती है या फिर हम कहीं से भी कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, के लॉजिकली हो सकते हैं या हमारे सब्जेक्ट के रिलेटेड होते हैं, किस तरह के क्वेश्चन और कहाँ से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं? अलीजा भाई देखें, ये जो आप तैयारी के हवाले से बात कर रहे हैं वो ये है कि अगर एक बंदा इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहता है तो जाहिर सी बात है वो उसके जो एंट्री टेस्ट है, एनटीएस है। असल में मैं आपको बताता चलूं कि मेरा है जोलॉजी डिपार्टमेंट, अच्छा लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया है क्योंकि जो इंजीनियरिंग के हैं उनमें जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, दरअसल आप पूछ रहे हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, वो आपको वेबसाइट पे हर सब्जेक्ट की, पीयू की जो ऑफिशियल वेबसाइट है ठीक, उसमें हर सब्जेक्ट की, हर डिपार्टमेंट की मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बकायदा दी हुई है कि अगर पीयू एंट्री टेस्ट लेती है, एनटीएस या नेट, उसमें किस सब्जेक्ट के कितने मार्क्स हैं और किसके कितने मार्क्स हैं। ठीक ये ठीक, जो इन्फॉर्मेशन है ये थोड़ी सी डीपली अब चले जाते हैं, ये चलो, आपको मतलब कि वेबसाइट पे मुकम्मल तौर पे ये अवेलेबल है। वेबसाइट जी मैं व्यूवर्स के साथ शेयर कर दूंगा, ठीक हो गया ठीक हो गया। हाँ जी बिल्कुल। तो प्रिपरेशन जो होती है वो हमारी सब्जेक्ट के रिलेटेड ही होती है, मीन्स के जैसे हाँ हम जी, जो जो पढ़ के आए हैं। जो आपने सब्जेक्ट अच्छे से पढ़े हुए हैं, जो आपको पहले आए हैं, तो इंशाल्लाह आपका पूरी उम्मीद है कि आप, अगर आपकी ग्रिप है उसके ऊपर अच्छी, तो आपकी 100% उम्मीद है कि आपका टेस्ट पास ठीक होगी। ठीक, अच्छा जी, मैंने अभी अप्लाई भी कर दिया, मेरा वो जो एनटीएस वगैरह जो भी टेस्ट सीरीज थी वो खत्म हो गई है, मेरी सिलेक्शन हो गई। अब सिलेक्शन के लिए क्या उन लोगों ने इंटरव्यू वगैरह का कोई सीन रखा हुआ है, मीन्स कि हमें कुछ यूनिवर्सिटी है नस्ट का ले लें, हम फास्ट का ले लें, कॉमसेट्स का ले लें, तो वो इंटरव्यू भी करते हैं अपने स्टूडेंट्स का, तो क्या इस तरह का कुछ होता है? जी नहीं अलीजा भाई, पंजाब यूनिवर्सिटी में किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी इंटरव्यू नहीं है। अच्छा अच्छा, कुछ डिपार्टमेंट आपको बताता चलूं, एक या दो होंगे मैक्सिमम, एक या दो। वो एक डिपार्टमेंट है पीयूसीआईटी, अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, उसमें हो सकता है कि उसमें इंटरव्यू हो। और दूसरा है वो है फार्मेसी का। अब अच्छा, डी फार्म करेंगे, डी फार्मेसी के लिए अप्लाई करेंगे, उसमें हो सकता है, उसमें टेस्ट भी है, और उसमें मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपका इंटरव्यू हो, लेकिन सही, ज्यादा से ज्यादा जो डिपार्टमेंट उसमें नहीं होता। ठीक ठीक ठीक, यानी कि मोस्टली नहीं होता, वैसे इंटरव्यू वो जो है टेक्नोलॉजी वाले या दूसरे वो कर सकते हैं, यानी उनकी मर्जी है। हाँ जी। सही हो गया। हाँ जी अब मर्जी। इसकी फी वगैरह क्या होती है? सिलेक्शन हो गई है, अब हमें कितनी फी पे करनी पड़ती पहले सेमेस्टर में, या आगे चल के हम जा रहे हैं हमें क्या कैसे फी होगी वो? हाँ, अच्छा अलीजा भाई, फीस में भी जिस तरह पहले मैं आपको बताया कि मेरिट में भी उतार चढ़ाव है डिपार्टमेंट के, हर डिपार्टमेंट वाइज इसी तरह जो फीसेज हैं वो भी डिपार्टमेंट के लिहाज से मतलब कि ऊपर नीचे हैं। हम्म, मैं आपको सबसे ज्यादा बताऊं कि सबसे ज्यादा जो फीस पंजाब यूनिवर्सिटी इस वक्त ले रही है वो है डी फार्मेसी की। डी अच्छा फार्मेसी में जो मॉर्निंग में जिनका एडमिशन होता है उनकी फीस है 35,000। और जो सेल्फ पे पढ़ते हैं, सेल्फ में भी मेरिट होता है, सेल्फ का मेरिट भी
88-89 पे खत्म हो जाता है। वो सेल्फ पे जो पढ़ रहे हैं उनकी फीस मैं आपको बताता चलूँ, वो 60,000 से लेकर 75,000 के दरमियान होती है। अच्छा 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 अच्छा, सही सही। ये फीस है। और उसके बाद हमारे प्योर साइंसेज में जो इस वक्त चल रही है वो ये है, मॉर्निंग की फीस है वो 15,000 से 20,000 है, 18 मतलब कि 18-19,000। और जो सेल्फ स्पोर्टिंग है, जो सेल्फ पे आते हैं बच्चे, उनकी 40,000 से लेकर 50,000, 40 से अच्छा, 50,000 के दरमियान फीस सही सही सही। है। अच्छा, तो आप पहले भी आपने मॉर्निंग और इवनिंग का जिक्र किया और अभी भी आप दोबारा वो बता रहे थे। अच्छा, ये मॉर्निंग और इवनिंग का जो है, इसमें कोई हमारी डिग्री पे तो इफेक्ट नहीं पड़ता कि यार ये होगा कि मेरा मॉर्निंग में बड़ा अच्छा है वो, और इवनिंग में ये ना हो कि डिग्री के ऊपर कुछ लिखा आ जाए, इस तरह का तो सीन होता? जी जी, अलविदा भाई, आपके इस सवाल पे मैं खुश भी हूँ, क्योंकि अगर आप 100 स्टूडेंट को इकट्ठा करेंगे ना, उससे सवाल पूछेंगे, 100 में से 90 स्टूडेंट ये सवाल करेंगे कि ये जो आया, जो हम मॉर्निंग और इवनिंग का हमें जो टैग लगा हुआ है, ये क्या हमारी डिग्री पे भी लगेगा? ऐसा कोई सीन नहीं है। आपका जब एडमिशन हो जाता है, फर्क सिर्फ इतना है कि आपने फीस ज्यादा पे करनी होती है। अच्छा अच्छा। वही टीचर होते हैं, वही क्लासरूम होता है, वही सिलेबस होता है, एक पेपर आता है, एक ही रिजल्ट आता है। और जब सही। आपकी डिग्री एंड हो जाती है तो उस पर नहीं दर्ज होता है कि आप मॉर्निंग के या इवनिंग के हैं। उसमें आपका डिपार्टमेंट का नेम होता है, आपका नेम होता है और यूनिवर्सिटी का नेम होता है। ठीक। ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये elaborate करने वाली। क्योंकि ये क्वेश्चन स्टूडेंट को काफी वो परेशान भी करता होता है अप्लाई करते वक्त हाँ जी, ना बिल्कुल कि बिल्कुल अच्छा, बिल्कुल, वो फीस भी दे रहा होता है और उसे फीस देने के ये साथ साथ टेंशन यही भी होती है परेशानी कि होती है। यार हाँ हमें जी, इवनिंग में हूँ या मॉर्निंग में हूँ। ठीक 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 हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, ये टेंशन होती है। और ये इस टेंशन से आप दूर अपने व्यूअर को दूर करें बिल्कुल। जो डिग्री के बाद इंटरव्यू में जाएंगे तो उनसे ये पूछेंगे कि आप इवनिंग के हैं या मॉर्निंग के हैं, ये बिल्कुल नहीं है। अच्छा, सिर्फ आपका पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री है, दैट्स इट। बस डिग्री डिग्री, सही सही सही। अच्छा, तो क्या हमें कुछ होते हैं स्टूडेंट जो होते हैं कि मेरिट लिस्ट पे आ गए, उनकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है, और आगे जो कुछ स्टूडेंट होते हैं बैकग्राउंड उनका बड़ा कमजोर होता है और उनका ख्वाब होता है मैं एक अच्छी यूनिवर्सिटी में पढूं, तो क्या हमें यूनिवर्सिटी क्या स्कॉलरशिप देती है कुछ या नहीं, इस तरह नहीं होता कुछ? जी बिल्कुल, ये आप यकीन करें कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी है वो हम यूनिवर्सिटी ही मिडिल क्लास की है। यहाँ पर एलीट क्लास नहीं कोई आता, मतलब कि बहुत कम आते हैं। इसमें हम्म, लोअर क्लास और मिडिल क्लास यहाँ स्टूडेंट होते हैं, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये सबसे ज्यादा जो अफोर्डेबल यूनिवर्सिटी है, जो एक आम बंदा, आम शहरी, एक गरीब घर का जो स्टूडेंट है वो भी अफोर्ड कर सकता है। अगर वो पढ़ने वाला बच्चा है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मौके हैं, यहाँ बहुत ज्यादा मतलब कि सोसाइटीज बनी हुई हैं। यहाँ प्रोफेसर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत रहमदिल हैं। और दूसरी यहाँ पे तंजीमात हैं जो मतलब कि बंदों को सपोर्ट करती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं, जैसा कि आपको पता है कि इस्लामी तलबा से मैं रिप्रेजेंटेटिव हूँ। तो अगर कोई ऐसा तालिब इल्म है कि जो अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ, जो स्कॉलरशिप आपका पूछा है, स्कॉलरशिप यहाँ पर ये 3 किस्म की हैं। एक स्कॉलरशिप है वो आपको नीड बेस पे जो पीफ की तरफ से आपको मिलेगी, अच्छा, वो है वो 35 70,000 आपको मतलब कि एक साल में वो मिलेगी आपको। ठीक ठीक। वो आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपने अप्लाई करना है, सेकंड में थर्ड में आकर आपको वो मतलब कि मिल जाती है। सही। उसके बाद आता है लैपटॉप। लैपटॉप भी वो नीड बेस पे देते हैं। वो बच्चे जो मतलब कि इसको अफोर्ड करते हैं वो बैकग्राउंड चेक करते हैं, तो फिर उसके बाद लैपटॉप भी मिलता है। और तीसरी जो है वो है प्राइवेट, वो उसका नहीं है मतलब कि कोई वो चंद बच्चों को मिल भी जाती है, अच्छा लेकिन मोस्टली चांस वो अगर वो बैकग्राउंड वो चेक कर लें या कंफर्म कर लें कि ये बच्चा इस काबिल है, तो वो अच्छा, तीसरी स्कॉलरशिप भी मिल जाती है। सही। तो 3 स्कॉलरशिप हैं, एक लैपटॉप है और 2 जो कैश में है वो चांसेस है कि पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर आपको मिल जाएंगे। यानी कि आपके कहने का मतलब है एक दफा बंदा इंटर कर जाए तो उसे फाइनेंशियल हाँ कोई जी। इशू नहीं होता कि वो डिग्री अपनी नहीं इजीली नहीं कर जाता है। नहीं, ठीक ठीक, कर यानी जाता है कि यहाँ पर। आप यकीन करें, यहाँ पर मैं आपको एक चीज मैंने आपको नहीं बताई, यहाँ पर फी वक्त एक टाइम में तकरीबन 45,000 से 50,000 स्टूडेंट पढ़ रहा होता है पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। हम्म, तो आप देखें ना, 50,000 में अब सबके सब तो अफोर्ड नहीं ना कर रहे होते, उसमें कोई बिल्कुल लोग अफोर्ड बिल्कुल। नहीं भी करते। लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसे मौके हैं, वो एप्लीकेशन दे देते हैं डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट उनकी फीस कम कर देता है। अच्छा मतलब कि अच्छा। आप यूं कह लें कि जो जिसका एडमिशन हो जाता है वो मतलब कि वो डिग्री यहाँ से लेके जाता है, उसका कोई चांस नहीं है कि उसे डिग्री छोड़नी पड़े फाइनेंशियल इशू की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, बस इंसान को पढ़ने वाला होना चाहिए। ठीक हो गया। पढ़ने वाला में। अच्छा अच्छा, इसमें अभी हम कुछ लोग होते हैं जो लाहौर में ही रहते हैं, मीन्स के वो आते हैं और सुबह और घर चले जाते हैं। अब जो कुछ लोग हैं जो फाटा सीपीबी में से हो गए, यानी बलोचिस्तान सिंध और इस तरह से लोग आते हैं जो पंजाब के भी काफी दूर इलाके हैं, तो क्या उनके लिए यूनिवर्सिटी ने कुछ हॉस्टल वगैरह अरेंज किए हुए हैं? जी मैं आपको बताऊं, मैं इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ही बैठा हूँ।
अच्छा पंजाब यूनिवर्सिटी ने मोर देन 40 हॉस्टल जो बच्चों के लिए बनाए हुए हैं। और अच्छा ये अच्छा। हॉस्टल यूं कर लें कि मिडिल क्लास के बच्चे आते हैं, लेकिन उनको जो आगे हॉस्टल मिलते हैं वो ऐसे हैं जैसे एलीट क्लास के लिए होते हैं। सही सही। मतलब कि यहाँ पर हॉस्टल के अंदर कम वेश कोई 10 से 15 हजार बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं। वो हम्म। आपने तो फाटा की बात की है, यहाँ से तिब्बत से, सोमालिया से, तिब्बत तो पाकिस्तान का इलाका है, सोमालिया अफ्रीकन कंट्री है, वहां से लोग आके सही पढ़ते हैं। सही। उसके बाद चाइना से आते हैं, मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो लोग हैं वो यहाँ आकर पढ़ते हैं। अब सही। आपको पता ही है कि मैं जिला भावनगर से ताल्लुक है मेरा, जो यहाँ से तकरीबन 500 550 किलोमीटर दूर है। और यहाँ में आकर मुझे बिल्कुल जो घर में माहौल होता है, यहाँ पर कंटीन वगैरह है, आके हॉस्टल में आके जो सिस्टम है, मस्जिद मसाजिद बनी हुई है, एक बहुत ही अच्छा माहौल, बहुत ही अच्छा। आज मतलब कि जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है जो यहाँ हाँ पे हॉस्टल में अवेलेबिलिटी है। सही और दूसरी बात जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है कि कैंपस और हॉस्टल बिल्कुल साथ साथ हैं। सही। आप हॉस्टल से निकलेंगे अपने डिपार्टमेंट में एंटर हो जाएंगे, इसमें ठीक। कोई आपको मतलब कि ट्रांसपोर्ट का कोई मसला नहीं बनता। और पंजाब यूनिवर्सिटी ने बहुत अच्छा जो मतलब कि अपने मतलब कि ये सहूलत दी है हॉस्टल की अपने तालिब इल्म के। सही ये सही। गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए यकसा है, एक ही तरह की चीज दोनों को मतलब कि मुहैया की अच्छा गई है। अच्छा। अच्छा अच्छा अच्छा, आपने अभी गर्ल्स की बात की, मीन्स के गर्ल्स और बॉयज दोनों के हॉस्टल हैं। अच्छा, तो गर्ल्स के क्या वो हॉस्टल थोड़े से दूर हैं बॉयज के, या वहीं पे आस पास ही हैं? है नहीं अलग भाई, इसमें फर्क है। जो बॉयज हॉस्टल है वो लहदा है, गर्ल्स हॉस्टल लहदा है। मतलब कि डिपार्टमेंट से जो सड़क बॉयज हॉस्टल को आती है वो भी लहदा है, जो गर्ल्स अच्छा। हॉस्टल को जाती है वो भी लहदा है। मतलब कि सिस्टम मतलब कि ऐसा नहीं है जैसा मतलब कह रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटीज में होता हाँ है, जो हाँ बाहर हाँ। की यूनिवर्सिटी में भी है। यहाँ पर यूसीबी में भी ऐसा वैसा सिस्टम है, लेकिन अच्छा यहाँ पे अच्छा। ऐसा सिस्टम नहीं है। दरअसल ये यूनिवर्सिटी 1885 से बनी हुई है, सही। 1885 या 1875 से ये मतलब कि बनी थी। तो फिर आप उस दौर का तकाजा है कि मतलब कि गर्ल्स और हॉस्टल और बॉयज हॉस्टल मतलब कि वो जो अलग-अलग हैं, अभी सिस्टम सही वही चल रहा है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज हॉस्टल में काफी फर्क भी है। और हम्म। जो ट्रांसपोर्ट का जो है सिस्टम है वो भी अलग है, इन्होंने यूनिवर्सिटी ने सही किया हुआ है। सही, यानी कि आपके कहने का मतलब है फुल सिक्योर है, यानी कि गर्ल्स के लिए भी फुल कोई सिक्योर ऐसी है, फुल टेंशन वाली सिक्योर। बात नहीं है। अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी चीज है ये भी। यहाँ सही। यहाँ पर जो गर्ल्स हैं, आप अगर कहीं मौका मिले तो आप हम आपको मतलब कि आपका जो चैनल है माशाल्लाह, मैं इसकी आपको तारीफ करता हूँ। तो इंशाल्लाह हम किसी कोई फीमेल का भी आपसे इंटरव्यू करवाएंगे तो वो आपको बताएंगे कि हॉस्टल के अंदर वो घरों से ज्यादा महफूज मतलब कि अपने आप को समझती हैं, ठीक जो ठीक। उनको मतलब कि ऐसा एक सिस्टम प्रोवाइड किया गया पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। सही सही, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी जबरदस्त बात है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि गर्ल्स को जी जी बिल्कुल। बॉयज और गर्ल्स हो तो कुछ ना कुछ होता रहता है। ठीक हो गया ठीक हो गया। अच्छा, तो अगर हम डिग्री की बात करें, तो आपने अभी हमें जिक्र भी किया कि बहुत सारी डिग्रीज हैं, तो कुछ हमें चंद मशहूर जो पंजाब की डिग्री हैं, मुझे उनके बारे में आप थोड़े हमारे बता दें। जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में जो सबसे ज्यादा डिग्री की जो आप फेम की बात कर रहे हैं, फेम होती है मेरिट के बुनियाद पर, और उसकी जो आगे मार्केट में है, मार्केट के हिसाब से जो डिमांड। स्कोप है उसके हिसाब से आप डिग्री की इंपॉर्टेंस या उसकी वैल्यू बता सकते हैं। तो उसमें आपको बता दूं, सबसे पहले आता है डी फार्मेसी। डी फार्मेसी का मेरिट इस दफा छोड़ें, इस दफा तो मेरिट की तौहीन हुई है, आपको पता ही है। मैं आपको पिछली दफा बताता चलूं, पिछली दफा जब 1000 नंबर लेने वाला मैं एफएससी में, जिसको बहुत ज्यादा महान समझा जाता था, हम्म। 1070 मार्क्स मिनिमम आपके एफएससी में है, तब जाकर आपका डी फार्मेसी में अच्छा एडमिशन होता है। अच्छा। मतलब कि 98% पे उसका मेरिट फाल है उसका जो है। सही सही। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट और सबसे जो डिग्री है जिसकी वैल्यू है, डी फार्मेसी है। उसके बाद एक केमिस्ट्री की बहुत ज्यादा है, दो इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और मेटलर्जी। सही ये सही। भी हाई क्वालिटी के और हाई लेवल की डिग्रीज हैं। सही। उसके बाद PULC, पंजाब यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज। अच्छा इसकी अच्छा। तो अलग ही इसका स्वैग है, अलग ही इसकी वैल्यू है। आप कभी आए, आपको विजिट कराएंगे इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह जो इंशाल्लाह। लॉ की डिग्री है, लॉ की डिग्री का भी जाहिर सी बात है, इसका पंजाब यूनिवर्सिटी का बहुत ज्यादा वैल्यू है। उसके बाद हैले कॉलेज है जिसमें फाइनेंस वगैरह और ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA वगैरह करवाते हैं। सही इसकी सही। भी बहुत ज्यादा मतलब की डिमांड है पंजाब यूनिवर्सिटी में। मोस्टली जो तकरीबन 10 से 15 ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिनकी मतलब कि नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत ज्यादा वैल्यू है। सही सही सही। ठीक होगा ठीक होगा। अच्छा, यानी कि डिग्री भी काफी सारी हैं, हमें गिनने बैठे तो काफी टाइम लग जाएगा। अच्छा, हमें इसके काफी एनवायरनमेंट टाइम के लगेगा। बारे में बता दें कि हमारे जो एनवायरनमेंट होता है बेसिकली, कि हमारा जो स्टूडेंट के साथ होता है वो कैसा होता है, हमारे प्रोफेसर्स का स्टूडेंट के साथ, और देन यूं ही हम चलते जाएं हमारी गर्ल्स का बॉयज के साथ और बॉयज का गर्ल्स के साथ भी। जी, दरअसल मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर मोर देन 75% वो तालिब इल्म है जो मिडिल क्लास से तल्लुक रखते हैं। अब हम्म। मिडिल क्लास का डायरेक्टली मतलब ये है कि वो
उन्होंने शहर का माहौल नहीं देखा होता, एडवांस माहौल नहीं देखा होता, जैसा कि आपको पता है लाहौर इस्लामाबाद में होता है। यहाँ पर जो आप बात कर रहे हैं कि सबसे पहले जो है प्रोफेसर प्रोफेसर हजरात यहाँ पर बहुत ज्यादा मेहनती हैं। जितने भी डिपार्टमेंट के अंदर जो प्रोफेसर हैं बहुत ज्यादा दिल से मेहनत करवाते हैं, क्योंकि मैं एक साल में लगातार पढ़ रहा हूँ। मैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में भी पढ़ा हूँ, बॉटनी में भी पढ़ा हूँ, जोलॉजी में, क्योंकि हमारे अलग अलग सब्जेक्ट है, हम हर डिपार्टमेंट जाके पढ़ते हैं। तो जो प्रोफेसर है वो बहुत ज्यादा मतलब कि मेहनत करवाते हैं, जितना नॉलेज है उनके पास वो डिलीवर करते हैं। और दूसरी बात, माहौल की बात करूं, जैसा कि आपको पता है यूनिवर्सिटी के अंदर माहौल होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस्लामी जमीयत तलबा मौजूद है। वो अगर एक माहौल दूसरा भी दुनियावी माहौल अगर है तो उन्होंने दीनी माहौल भी साथ क्रिएट किया हुआ है। यहाँ पर प्रोग्रामात होते हैं, प्रोग्रामात के अंदर यूनिवर्सिटी लेवल के भी प्रोग्राम होते हैं, अच्छे अच्छे प्रोग्राम होते हैं। मतलब कि यूनिवर्सिटी भी अपनी तरफ से करवाती है, मतलब कि और जमातें जो बनी है वो भी करवाती हैं। लेकिन जो आपको माहौल की बात है वो यूसीपी का थोड़ा सा अलग माहौल है और पंजाब यूनिवर्सिटी का माहौल थोड़ा सा अलग है, इसमें थोड़ा सा फर्क है, फ्लक्चुएशन है। लेकिन हम कह सकते हैं कि यूनिवर्सिटी के जैसे माहौल होते हैं वैसे माहौल है, जैसा कि सबने देखा हुआ है। सही सही, यानी कि यूसीपी और पंजाब को कंपेयर किया जाए तो यूसीपी से ज्यादा इनका अच्छा माहौल है, क्योंकि लोग काफी जो होते हैं ये यूसीपी की वजह से ये इसमें थोड़े से कंफ्यूजन होती है कि यार ये दोनों एक ही चीज तो नहीं, इस वजह से वो थोड़ा सा कंपेयर करना उनके लिए मुश्किल होता है। ठीक, सही सही। अच्छा, आप एट द एंड हम लास्ट क्वेश्चन आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके जो अभी जूनियर्स आएंगे आप उन्हें क्या कहेंगे, किस तरह उन्हें गाइड करेंगे कि जो आपको प्रॉब्लम फेस हुई, आप चाहते हैं कि आपके जूनियर को ना हो, आपके जो बाकी लोग हैं उन्हें ना हो, तो आप क्या उन्हें स्टडी के हवाले से हो गया, इन्वायरमेंट के हवाले से हो गया, तो क्या आप उन्हें प्रेफर करेंगे? जी, सबसे पहले इसके 4 स्टेप हैं। 4 स्टेप के अंदर एक जो न्यू स्टूडेंट है, न्यू एडमिशन है, उसको जो जो है मतलब कि मुश्किलात का सामना आना पड़ता है। जो सबसे पहले मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपने अपना एडमिशन सिक्योर कैसे करना है। अच्छा, एडमिशन सिक्योरेंस के अंदर स्टूडेंट है बहुत ज्यादा गलती करते हैं। इस दफा जो हमारी लिस्ट लगी है, हमने लिस्ट के अंदर देखा है कि मतलब कि जगह खाली पड़ी है, ऊपर लिखा हुआ है कोई पेंडिंग। अच्छा अच्छा, उस पेंडिंग का मतलब यही है कि इनके डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट हैं। अप्लाई करते वक्त बच्चे गलती करते हैं, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं, फॉर्म फिलिंग के दौरान आप जो इंफॉर्मेशन जो फिल करने वाले को डिलीवर कर रहे होते हैं वो करेक्टली उसे टाइप नहीं करता, जिस वजह से सबसे बड़ी गलती का शिकार होते हैं। आपका जो मतलब कि मेरिट में रह जाते हैं, मेरिट में आपका नेम नहीं आता, बल्कि आपका किसी भी लिस्ट में नेम नहीं आता। सबसे बड़ी गलती ये है। दूसरी बड़ी गलती ये है कि जब स्टूडेंट यूनिवर्सिटी के अंदर आ जाता है, आके वो थोड़ा सा मतलब कि सुस्ती का भी लोग शिकार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि जी ठीक है, हॉस्टलों में आराम करेंगे, मतलब कि सेमेस्टर के एंड में पढ़ लेंगे। ये भी थोड़ी सी गलती है। यूनिवर्सिटी एक माहौल प्रोवाइड करती है और उस माहौल से जो फायदा नहीं उठाता, वो उसकी मिसाल ऐसे ही है कि वो अपने गांव के अंदर बैठा हुआ कमरे के अंदर और वो प्राइवेट डिग्री पंजाब यूनिवर्सिटी ले रहा है। प्राइवेट वाले और उसमें फर्क नहीं रहता। ठीक आपको ठीक, यहाँ पर प्लेटफॉर्म मुहैया की जाते हैं, मतलब कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी जमीयत तलबा है वो भी आपको एक प्लेटफॉर्म मुहैया करती है। आप उसके ऊपर अपनी ग्रूमिंग कर सकते हैं और आप अपना जो आपका जो अंदर एक इंसान है उसको मतलब कि जमीर को आप जगा सकते हैं। सही यहाँ सही, अगर आप पर जो पर्सनैलिटी ग्रूमिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो स्टूडेंट के लिए जो एडवाइस है वो यही है कि आप यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन एक आसान चीज है, लेकिन यूनिवर्सिटी के अंदर आके जो यूनिवर्सिटी मतलब कि जैसे एक दरिया बह रहा है, दरिया बह रहा है, एक बंदा उसमें एक गिलास पानी भी लेता है और चंद ऐसे एक हीरो की तरह जो स्टूडेंट होते हैं जिनकी मिसाल लेते हैं पढ़ने वाले बच्चे, वो उससे मतलब कि अपनी मतलब कि वो ड्राम भी भर लेते हैं। मतलब कि बहुत ज्यादा फायदा है इसका। यही है कि यहाँ यूनिवर्सिटी के अंदर हर तरह का इन्वायरमेंट, हर तरह का प्लेटफॉर्म, हर तरह की चीज अवेलेबल है। सही सही, आप इससे हीरा भी बन सकते हैं और आप इससे जीरो भी बन सकते हैं। सही सही, यानी कि आपके एटीट्यूड पे डिपेंड करता है कि जैसा आप एटीट्यूड, आपकी नेचर होगी वैसा आपको आगे से बिल्कुल सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, बड़ी अच्छी बिल्कुल। चीज आपने अभी हमें बताई कि यहाँ पे ग्रूमिंग भी की जाती है, यानी कि जो एक इस्लामी तलबा यहाँ पे एक तंजीम है जो तुलबा ने जो क्रिएट की हुई है, उसके जरिए हम ये है कि अगर राय रात से भटक भी जाएं तो अगर हमारा ज़मीर जिंदा है तो हम उसको दोबारा अपने राय रात पे आ सकते हैं और अपने इस्लाम को बिल्कुल और जो भी जिस तरह हम लेके चलना चाहें हम अपने नफ्स को काबू में रख सकते हैं। बिल्कुल। देखिए अलीजा भाई, मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ पे मेरे साथ मैं आपको अपनी मिसाल दूंगा। ये मिसाल उन स्टूडेंट के लिए है, उन स्टूडेंट के लिए यकीन करके मिसाल है जिन्होंने अभी एडमिशन लेना है या अभी न्यू आए हैं। देखिए जब मैं एडमिशन मैंने लिया तो हम 6 से 7 लड़के थे। हम इन 6 7 लड़कों में से हम जो 3 लड़के थे उनकी राह एक थी, यूं समझ लें। उनमें से अच्छा, 4 लड़के उनकी राह एक थी। अब राह से मुराद ये है कि अब उनका स्टेटस देखें, वो 4 लड़के से कुछ जलील हो रहे हैं, ना हाँ, उनकी क्लास में
है, ना उनकी बाहर इज्जत है, ना उन्होंने अपना स्टडी में कुछ हासिल किया, ना मतलब कि वो किसी काम के नहीं रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम स्टडी में भी ठीक ठाक जा रहे हैं, प्रोग्रामात में भी हम हिस्सा ले रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलम जो जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें भी हम जाते हैं। ये तलबा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। आप यूनिवर्सिटी में आए, आकर आप सबसे पहले जो आपकी प्रायोरिटी है वो आपका नसाब है, आप पढ़े, नसाब पढ़ें। और दूसरी वजह कि जो यूनिवर्सिटी का जो कल्चर है, जो एक कल्चर बन चुका है कि यहाँ आएंगे, यहाँ आकर जी वो जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो मतलब कल्चर बना हुआ है, लोग आके उसमें पड़ जाते हैं, सबसे बड़ी बर्बादी ये है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी में तलबा है वो मतलब कि स्टूडेंट की मतलब कि जो ग्रूमिंग के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। फिलहाल हम इसी मतलब कि पंजाब यूनिवर्सिटी पे करते हैं। आपको कोई और सवाल है तो पूछ लें। जी जी, बहुत जबरदस्त चीज। इंशाल्लाह हम आपका जो इस्लामी तलबा टॉपिक है इस पे भी इंशाल्लाह बहुत जल्द हम बात करेंगे, और इसी तरह हम सुफियान भाई से क्वेश्चन वगैरह करेंगे और कैसे ये सारी चीजें आई उसके बारे में हम देखेंगे। तो थैंक यू सो मच सुफियान भाई, आपने हमें गाइड किया और इतनी सारी चीजें हमारे पॉइंट क्लियर कर दिए जो कि हमारे व्यूवर्स को नहीं पता थे, या जो हमारे बिगनर्स थे उनको नहीं कोई गाइड करने वाला था, तो आपकी बदौलत हमें गाइडलाइन मिली। तो थैंक यू सो मच आपका। तो इंशाल्लाह हम एक और नई वीडियो के साथ दोबारा मिलेंगे सुफियान भाई के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। बंद करेंगे।